हेलो फ्रेंड, जैसा आप सभी को पता है कि कल से डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। तो उनका जो एडमिट कार्ड है वो आ चुका है। ठीक है, एक भाई ने मुझे भेज भी दिया है कुशीनगर से। ठीक है, तो एडमिट कार्ड अगर आपको नहीं मिला है तो अपने विद्यालय जाकर आज ही एडमिट कार्ड ले आएँ। कल का वेट मत करना कि विद्यालय वाले आपको एडमिट कार्ड देंगे आके। ठीक है, तो आज ही एडमिट कार्ड ले आना जाकर। और एडमिट कार्ड देख भी लेना अच्छे से। ठीक है, उसमें रोल नंबर वगैरह, क्योंकि बिना एडमिट कार्ड के आप पेपर में नहीं बैठ पाएँगे। ठीक है, उसमें रोल नंबर लिखा होगा, सबसे पहले नाम वगैरह लिखा होगा, फादर नेम, डिस्ट्रिक्ट और जहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर है वो लिखा होगा। ठीक है, तो अगर आपका एग्ज़ाम सेंटर आप सभी को पता है कि डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। अगर डिस्ट्रिक्ट में आपको वो विद्यालय नहीं पता है, तो किसी से पूछ लेना, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई तो आपका रहता ही होगा, तो उससे पता कर लेना एग्ज़ैक्ट जो एड्रेस है, ठीक है? जहाँ पर आपको पहुँचना है, क्योंकि आपको कम से कम 1 से डेढ़ घंटे पहले पहुँच जाना है, ठीक है? जहाँ पे भी एग्ज़ाम सेंटर, क्योंकि पता है आपको बरसात का टाइम चल रहा है, बारिश हो रही है, ठीक है? अगर आप लेट पहुँचते हैं, तो दुर्घटना के भी बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि आप जल्दी जाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए 1 घंटे पहले ही पहुँच जाना वहाँ पर, ठीक है? वहाँ पर आराम से आपके दोस्त मिलेंगे, साथ में बैठ के थोड़ा डिस्कस कर लेना, ठीक है? थोड़ा माइंड फ्रेश कर लेना, ठीक है? तो टेंशन मत लेना, क्योंकि जितना आप लेट पहुँचेंगे, अगर आप 5 भी मिनट लेट पहुँचते हैं पेपर में, तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, ठीक है? तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, कम से कम 1 घंटे पहले पहुँच जाना वहाँ पर, ठीक है? उसके लिए जैसे कि 10 बजे पेपर है, ये ज 10 बजे से अगर पेपर हो रहा है, तो आपको वहाँ पर 9 बजे तक पहुँच जाना है, तो इसके लिए आपको 8 बजे निकलना पड़ेगा, तो निकल जाना, ठीक है? जैसा भी है आपका, जितनी भी दूरी है, उस हिसाब से निकल जाना। चलिए, मैं बता देता हूँ कि किस टाइम पे कौन-सा पेपर है। देखिए, जिसमें जो आपका पहला पेपर है, वो होगा बाल विकास का। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि बाल विकास का होगा, जो 10 बजे से शुरू होगा और 12 बजे तक चलेगा। उसके बाद आपको थोड़ा टाइम मिलेगा नेक्स्ट पेपर के लिए, वो आपका 1:30 बजे शुरू होगा, ठीक है? तो 1:30 बजे शुरू होगा, वो साढ़े 3 बजे तक चलेगा, वो किसका है? तो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का पेपर है, ठीक है? तो ये 2 पेपर आपके पहले दिन होने हैं, 10 से 12 और फिर 1:30 से 3 ठीक है? जो पहले पेपर हुआ करते थे, वो 2 बजे से स्टार्ट होते थे, 2 से 4 तक चलता था उनका। लेकिन अब टाइम जो है वो कम कर दिया, क्योंकि बच्चों को जब वापस आते हैं तो काफ़ी लेट हो जाता है, ठीक है? तो इसलिए बाल विकास का जो पेपर है वो 10 से 12 है, उसका 1:30 से 3:30 है। उसके बाद आपका विज्ञान का जो पेपर होगा नेक्स्ट डे, वो 10 से 11 होगा, उसमें 1 घंटा मिलेगा। और ध्यान रखना, जिसमें 1 घंटा मिलता है, वो 1 घंटा पता भी नहीं चलता कब चला जाता है, क्योंकि रोल नंबर भी आपका काफ़ी बड़ा होता है, स्कूल का नाम भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है? इसे भरने में ही आधा टाइम चला जाता है। तो इसलिए जैसे ही आपको कॉपी मिले, सबसे पहले ये सारी चीज़ें भर लेना बहुत अच्छे से, और बहुत जल्दी-जल्दी करना, लाइन वगैरह जो भी करनी कर लेना 1 घंटे से पहले। क्योंकि अगर आपने सोचा कि बाद में आप कर लेंगे, तो कुछ नहीं कर पाएँगे, क्योंकि 1 घंटा इतनी जल्दी जाता है कि कुछ भी नहीं हो पाता। ठीक है? तो बहुत जल्दी-जल्दी पेपर करना है आपको 1 घंटे वाले। ठीक है? तो मैथ का फिर होगा उसके बाद आपका, ठीक है, वो 11:30 से स्टार्ट होगा और 12:30 तक रहेगा। और नेक्स्ट डे जो है वो 3 पेपर है, इसलिए याद रखना कि सामाजिक अध्ययन का भी जो पेपर है आपका, वो स्टार्ट होगा 2 बजे से और वो 2 से 4 चलेगा। ठीक है? तो 4 बजे के बाद आपको घर आ जाना है। ठीक है? अगर आपके कोई रिलेटिव रहते हैं डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी आपका पेपर पड़ रहा है, तो वहाँ रुक जाना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़ पाएँ वहाँ पर, तभी रुकना वहाँ पर। ठीक है? वैसे मत रुकना। फिर जो नेक्स्ट डे आपका पेपर होगा, उसमें भी 3 पेपर आपके होने हैं, हिंदी का, उर्दू का और कंप्यूटर का। ठीक है? उर्दू सभी के पास नहीं होती, कुछ ही लोगों के पास उर्दू होगी। ठीक है? तो उनका उर्दू का पेपर होना है। तो हिंदी का जो पेपर होगा वो आपका 10 से 11 बजे तक होगा। उसके बाद जो उर्दू का पेपर है वो 11:30 से 12:30 बजे तक होगा और लास्ट में होगा आपका कंप्यूटर का पेपर। कंप्यूटर का जो पेपर है वो 2 बजे से स्टार्ट होगा और 3 बजे तक चलेगा। ठीक है? ये सारे 1-1 घंटे वाले पेपर हैं, तो अच्छे से तैयारी कर लेना। ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट पेपर के लिए। और एक और चीज़ याद रखना कि जो एक पेपर के बाद जो गैप मिलता है, ठीक है? वैसे तो शायद आपको क्लास से बाहर ना निकलने दिया जाए, लेकिन अगर निकलने दिया जाता है तो घूमने मत लगना, ठीक है? कहीं स्कूल से बाहर जाकर आप खाने-पीने लग जाएँ, ठीक है? तो फिर 1 घंटे का आधा घंटा ही बचता है, ठीक है? तो क्योंकि क्या है कि गैप सभी में बराबर नहीं है, किसी में 1 घंटे का, किसी में आधे घंटे का है, तो इसलिए बाहर मत घूमना जाके, ठीक है? विद्यालय के पास ही रहना, पता रहना चाहिए कि कब पेपर स्टार्ट हो रहा है, नहीं तो आप क्या पता घूमते रहो, पेपर पूरा हो जाए, ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करना, अच्छे से पेपर करना।